एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। मुंह के उदयवश मैंने अपने शुद्ध आत्मा का चिंतन कभी नहीं किया, फलतः मुझे प्राप्त नहीं हुआ। वो मैंने अनेक बार जीवन धारण किए, किंतु किसी जीवन में शुद्ध आत्मा का ऐसा चिंतन नहीं किया कि मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ। आपको कुछ करने की बात ही नहीं, बस बैठे बैठे भीतर आपके अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। जैसे श्वास आ रहा है, लेना पड़ता है, श्वास लेना पड़ता है, श्वास आता है जाता है, तुम सोते हो तभी श्वास आता है। ऐसे श्वास श्वास में रम जाए मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, अपने आप याद आए। जैसे आप घंटे का ध्यान करते हो, सहज में कई बार अपने आप चलने लग जाता है, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, और उसकी अनुभूति होती है। आत्मा के अष्टगुण प्रकट होते हैं, सुख बढ़ता है, बढ़ता है। ये शब्द नहीं है आत्मा, इसमें जीना है, इसके अंदर रमना है, रमना। भगवान कहते हैं स्थिति क्या है, जितना तुम उसमें स्थिति जी लोगे वो तुम्हारा है। जो श्वासें, जो पल तुमने आत्मा में व्यतीत कर दी वो आपके अपने हैं। और ऐसे ही 24 मिनट आपके धारा लगते 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 24 मिनट हो गए तो क्षय संकट हो जाए। और पंचम काल में बाधा है। यहाँ भी भगवान कहते हैं 47-45 मिनट कर सकते हो, और महाविद्या में जाकर के 48 मिनट कर लोगे। और जो साधना यहाँ करोगे वही आगे मिलेगी, निश्चित मिलेगी। वही ऐसी माँ मिलेगी, ऐसा गर्भ मिलेगा। और वो साधना आप गर्भ में भी करोगे, वही साधना की रुचि होगी, और आपकी वो माँ या घर भगवान की समसर में ले जाएगी। भगवान की वाणी सुनोगे और आपका वैराग्य आएगा, भगवान के पास दीक्षा लोगे, फिर सिद्धा सिद्धि। ये साधना काम आएगी, ये साधना निश्चित काम आएगी। इसलिए इतना महत्व है साधना का। पर अंतर मन से करो, खून के कतरे कतरे में, रोए रोए में मैं आत्मा, आत्मा। आप याद करोगे, बस आत्मा को याद रखो, आत्मा, 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 आत्मा। सुख बढ़ता है भीतर। और कोई और शब्द आएगा, मैं नहीं कहता नहीं आएगा, विभाव में जाएगी, फिर दोबारा 3 बातें कहें। विभाव आएगा, सोहम की साधना ले लो, श्वास को ले लो, आत्मा के निज गुणों का चिंतन करो। मैं आत्मा, आनंद सुख से संपन्न आत्मा। सुख मेरे भीतर ऐसा था कि चाहना करनी नहीं, बस सुख, आत्मा का सुख बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। तुम्हारा संकल्प बढ़ेगा। देखो, ये तुम्हारा संकल्प काम आएगा, और कोई काम नहीं आता। और महावीर की साधना संकल्प पर है। संकल्प से आपका प्रसाद बढ़ेगा और आप आगे बढ़ जाओगे। फिर छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करोगे आप। हम अटक जाते छोटी छोटी बातों में। मैं भी बहुत अटका, पर अब छोड़ दिया। अब नहीं इच्छा किसी की होती। आपका संकल्प काम आएगा, आपका संकल्प। और मन 1000 रास्ते निकालेगा, मन 1000 रास्ते निकालेगा। मन तो कुछ भी नहीं, सारी आत्मा ने मन को शक्ति दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी, और आत्मा कमजोर हो गई। सारी शक्ति वापस ले आओ, मन बुद्धि इंद्रियों की वापस ले आओ आत्मा को। मैं आत्मा आनंद सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मुझे कुछ नहीं। ये वाक्य नहीं है, भगवान बार बार कहते हैं मैं आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, मुझे कुछ नहीं। क्या चाहिए आत्मा को? क्या चाहिए बोलो? आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं। क्या आत्मा का? आत्मा को कुछ चाहिए नहीं। और चाहिए शरीर को, मिल जाएगा। जो आपको चाहेगा मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा। आपकी उदय कर्म लेके जाएंगे। ये आपका उदय कर्म था, तो आप आए, शिविर किया। हमने सोचा था कि चतुर्मास के बाद आप सब इधर आओगे,
तो क्यों ना शिविर रखा जाए। फिर हमने शिविर रखा, फिर आप आए तो हो गया, नहीं तो आए दर्शन करने चले जाओ, ठीक है चले जाओ। तो ये जो आप एक निश्चित करके आगे बढ़ोगे, इसको हल्के मत ले लेना कि एक शिविर तो कर लिया बहुत है। कई लोग कहते हैं शिविर अरे किया था 2 साल पहले 10 साल पहले किया था। अरे भाई रोज़ भोजन करते हो, रोज़ सोते हो, जागते हो, इसको इतना हल्के में ले लिया। इसको अंग संग बना लो अपना। और यदि आपकी प्यास होगी तो निश्चित आपको देखो नासिक में केंद्र बना हुआ है, 12 महीने शिविर लगेंगे नासिक के अंदर, वो केंद्र खुला है। और कई जगह लग रहे हैं, आदिश्वर धाम कुंभकला में, दिल्ली में केंद्र बन गया, जम्मू में बन गए, आसपास जगह 8-9 केंद्र तो हो ही गए हैं, 10 केंद्र और की डिमांड होगी तो और बढ़ जाएगा। अभी अभी डिमांड आई हमें कनाडा से कि शिविर लेने की, हमने कहा भाई अभी 10 दिन का शिविर हम नहीं दे सकते। ऐसे लोग हैं विदेशों में शिविर लेना है, वो चाहते हैं लोग, उनको बहुत रुचि है। सिद्धालय, अच्छी तरह बोलो, सिद्धालय जन्म से फ्रीडम, वो लोग मान के कहते हैं फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। सिद्धालय है क्योंकि ये आत्मा का घर है ही नहीं, ये तो पड़ाव है। कभी मनुष्य का पड़ाव मिल गया, कभी देवगत परिवार में, कभी पशु बन गए, कभी नरक के नेरिये बन गए। कितने पड़ावों से गुजरा है ये देह। एक अपने को भूल गया, आत्मा को भूले हैं हम, एक आत्मा को भूले हैं बस। और यही मैं कहता हूँ बहुत साधनाओं की विधियाँ में लोग कर रहे हैं। मैंने बहुतों के शिविर अटेंड किए, कुछ नहीं, आत्मा के सिवाय कुछ नहीं। ये सीधा तीर्थंकर भगवंतों की साधना है, तीर्थंकर भगवंतों। अब कोई साधना करने का मन ही नहीं करता, अब पुस्तक पढ़ने का भी मन नहीं करता, सच कहता हूँ। बहुत पुस्तकें आती हैं, एक आत्मा को पढ़ लो, सब पढ़ लिया। एक आत्मा को नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा सुनीति। मैंने अनेक शास्त्र पढ़े सुने, किंतु उनमें मेरे शुद्ध स्वरूप को, जागृत स्वरूप को जागृत कर सके ऐसा एक भी शास्त्र मैंने पढ़ा ना सुना। मैंने वृद्ध पुरुषों की सेवा की, विद्वानों की बड़ी सभाओं में बैठा, वहाँ भी मैंने अपनी भ्रांतियों के कारण शुद्ध स्वरूप का निश्चय करने का प्रयास नहीं किया। मानव जीवन, आर्य देश, उत्तम कुल, प्रथम संघयन आदि मुझे अनेक बार मिले, पहली बार नहीं मिला ये मानव जीवन। चतारी परमंगानी दुल्हानी जंतुनो मानु सत्संग सुई सद्दा संजमी, ये प्रवचन तो हम सब ने किए हैं, परंतु जीना है इसमें। ये प्रवचन लोगों के लिए नहीं, अपने लिए है। मानव जीवन, आर्य देश, उत्तम कुल, प्रथम संघयन आदि मुझे अनेक बार मिले, किंतु आत्मस्वरूप की जागृति एक भी बार नहीं मिली। शौच, संयम, शील, ब्रह्मचर्य, दुष्कर, तपश्चर्य आदि भी मैंने अनेक बार किए, किंतु ये सब मैंने शुद्ध आत्मा को लक्ष्य बनाए बिना दुनिया में धर्मिष्ठ कहलाने के लिए किए। बहुत कुछ कर लेते हैं हम, पर सेंट्रल जो हड्डी है ना, वो रीढ़, जैसे कहते हैं ना, कबीर ने कहा था, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबत। और कबीर का बेटा ही कहता उसको, चलती चक्की चलने दे, सबका मैदा हो, जो कीले से लगा रहे बाल ना बांका हो। कीले का मतलब आत्मा, बस आत्मा में लग जाओ, बाकी सब चला जाएगा। एक कील आत्मा, इसको मत भूल जाना। ये तुम्हारा अनंत अनंत अनंत, भगवान कहते हैं धर्म ऐसे नहीं मिलता। धर्म के बहुत भेद हैं, प्रभेद हैं, शास्त्र हैं, वाक्य हैं, तरीके हैं। कोई कुछ कर रहा है, ब्रह्म कुमारियों को जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ ध्यान करो, ये ज्योति को देखो, बहुत ध्यान की शिविर मैंने किए, परंतु ये शुद्ध विधि जो आत्मा से परमात्मा बनने की विधि, सिद्धालय तक ले जाने की विधि, और कोई विधि है ही नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं दी। और आपको नहीं लगता भगवान सिमंदर से साधना देते हैं हम? एक केंद्रीय आदि जीवों में अलग अलग जाति के अनेक श्रीता, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में कितनी बार बने हम। वनस्पति काय में अनंत बार जन्म लिया, नरक ने गोद में जन्म लिया, याद है कुछ? कैसे जन्म गवा दिए। ये छोटा सा जीवन, कितनी उम्र है हमारी? 70, 80, 90, 50, 60, 70 में आधा तो बीत गया,
और आधे में भी आधा रह गया, इतना ही आप ले लो, परलोक सुधर जाएगा, परलोक सुधर जाएगा। एक इतने आदि जीवों में मैंने अलग अलग जाति के अनेक शरीर धारण किए, किंतु मैंने अज्ञानवश अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं किया। लोक व्यवहार, राजनीति, सगों के संबंध, देवों का आचार, स्त्रियों का सदाचार, साधुओं की क्रियाएं सब मैंने समझा। क्षेत्र के स्वभावों को जाना, काल की अकल गति में प्रवेश किया। करने के लिए भी बहुत बार सिर मारा, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय मुझे तीव्र मोह के उदय के कारण पहले कभी नहीं हुआ। ये मोह प्रबल शत्रु है, मोह। ये मोह हमें दुखी करता है। तीव्र मोह के उदय के कारण पहले कभी नहीं हुआ। अरे जाड़े के दिनों में नदी के किनारे निर्वस्त्र रहा, ऐसी भी क्रिया की हमने। जाड़े के जो देखा नहीं आपने, वो तपस्वी दूसरे जाड़े में नदी के किनारे एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या करते हैं, कोई पांचांगनी धूनी रमा करके वो तपस्या कर रहे हैं, मंत्र पढ़ करके करते हैं। बहुत से लोग हिमालय में हैं, वो जाग तप कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर एक जो आत्मा की बिना जाने जाड़े के दिनों में नदी के किनारे निर्वस्त्र रहा, ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ी प्रदेशों में प्रखर ताप में घूमा, और वर्षा ऋतु में अनेक बार वृक्षों के नीचे रहा, किंतु मैं एक बार भी अपने शुद्ध स्वरूप में रमन एक तार हो जाना, डूब जाना, एकाकार हो जाना, स्व स्थिति, स्व के यानी आत्मा की स्थिति को बढ़ाओ। अब लक्ष्य बन जाइए आपका कि स्व स्थिति बढ़े मेरी, बस और कुछ नहीं करना। अब साधना, आप जितने भी साधक साधिकाएं हैं, आप कम से कम लक्ष्य बनाना 4 घंटे का। सुबह जल्दी उठ जाओ, रात को समय किसी को देना, प्रतिक्रमण करने के बाद 9 बजे विश्राम में चले जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ। 4-5 घंटे बहुत होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे अपने को दो। और भ्रमण भी करो तो भेद ज्ञान की साधना से करो। ऐसा नहीं कहते कि जब आप विहार करोगे तो 3 घंटे 4 घंटे विहार करते हैं, उसमें भेद ज्ञान करो, शरीर आत्मा का भेद करो। मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। सुख मिलेगा भीतर। मिला आप सुख? आपको आपने प्रयास किया, मैंने कहा था, सुख मिला। स्वर्ग आदि की कामना से स्वयं स्वरूप को जाने बिना मैंने बहुत कष्ट उठाए। स्वरूप का बोध, बस ये है श्रीमद् राजन की पहली लाइन, ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, अनंत दुख भोगे। समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। बस जिसने आपको संकट का बोध दे दिया, उसके चरण पकड़ लो, छोड़ना मत। स्वर्ग आदि की कामना से स्वस्वरूप को जाने बिना मैंने बहुत कष्ट उठाए। विविध रीति से कायाक्लेश सहन, कायाक्लेश किए आपने, बहुत कुछ किए। शास्त्रों के अध्ययन के पीछे परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखी मैंने, बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत कुछ किया, किंतु आत्म जागृति के बिना मेरा सारा प्रयास ऊपर भूमि में बीज बोने के समान निष्फल हुआ। जैसे भूमि उपजाऊ नहीं है तो बीज डाल दो, क्या होगा? कुछ नहीं मिलने वाला। आत्म जागृति के बिना मेरा प्रयास ऊपर भूमि में बीज बोने के समान निष्फल। आत्म जागृति कराने वाले शास्त्र या सत्य क्रिया की मुझे प्राप्ति नहीं हुई। विश्व में पर्यटन करते हुए मैंने अनेक गुरु बनाए, ऐसा कि नहीं पहली बार बनाए, बहुत गुरु बनाए होंगे और प्राप्त किए। विश्व में पर्यटन करते हुए मैंने अनेक गुरु बनाए और प्राप्त किए, किंतु शुद्ध आत्म स्वरूप को बताने वाले, कहने वाले या जगाने वाले गुरु की प्राप्ति मुझे एक भी कभी बार नहीं हुई। और वैसे गुरु के बिना मुझे शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति कहाँ से हो? आहा, सचेतन तथा अचेतन शुभ द्रव्यों में मैंने अनेक बार प्रीति धारण की। सचेतन अचेतन में मैंने अनेक बार प्रीति धारण की, किंतु प्रबल मोह के उदय के कारण ज्ञान स्वरूप आत्मा में प्रीति नहीं की। ये मोह ही हमें घुमाता है, जैसे मन टिकता नहीं, मोह
मन लेके जाता है, बार बार हमें घुमाता है। मोह, मोह के कारण ये मन भटकता है। बुद्धि, इंद्रियां, ये मोह घुमाता है हमें। मिथ्यात्व और मोह दो चीज़ें हैं। मिथ्यात्व क्या? जड़ को, जीव को जड़ मान लेना, जीव को भूल करके शरीर को अपना मान लेना। अब शरीर तुम्हारा है ही नहीं, मैं आत्मा। शरीर रहेगा पर मुख्य आत्मा को देना, आपका मिथ्यात्व टूट जाएगा। मिथ्यात्व टूट गया, आप आत्मा में स्थिर होने लगे। प्रयास करते करते फिर धीरे धीरे मोह टूटेगा। मोह टूट गया, केवल ज्ञान हो गया। बस इतना काम करना है, फिर लंबा चौड़ा काम है ही नहीं। पर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। प्रबल शत्रु सेनापति मोह है हमारा, सेनापति है, सेनापति मोह है। सचेतन अचेतन शुभ द्रव्य में मैंने अनेक बार प्रीति धारण की। प्रबल मोह के उदय के कारण मैंने ज्ञान स्वरूप आत्मा में प्रीति नहीं की। दुष्कर से दुष्कर अनेक शुभाशुभ कर्म मैंने अनेक बार किए, किंतु शुद्ध आत्मा का चिंतन करने को मुझे समय ही नहीं मिला। अब समय का समय नहीं मिलता। प्रभु की मुझ पर कृपा हुई, मुंह का उदय मंद पड़ा, सदगुरु का समागम हुआ, आत्म जागृति का प्रकाश पड़ा, अज्ञान का अंधकार दूर हुआ, सत्य शास्त्रों का श्रवण किया। अब मुझे शुद्ध आत्मा पर प्रेम हुआ। इस कारण मेरा मन इच्छा रहित बना। फिर आपकी इच्छा खत्म हो जाती है, फिर मन की इच्छा रहती नहीं, वहाँ जाना, ये करना, वो करना, इच्छा नहीं। पहले के आसक्ति वाले स्थान और पात्र, पहले के आसक्ति वाले स्थान और पात्र अब मुझे हलाहल जहर के समान लगते हैं। जब आपकी रुचि बदल गई थी, वो स्थान, वो व्यक्ति, वो वस्तु, जो स्थान, वो जहर लगते हैं, सारा ही नहीं। जब आपने घर बार छोड़ा था तो कैसे छोड़ा था? बस एकदम छोड़ दिया, फिर मुंह में आ गए। अरे भाई, सब कोई मोह है। भक्तों का मोह है, स्थान का मोह है, चमासे का मोह है। बढ़िया चमासा हो जाए, बस जय जयकार हो जाए। आत्मज्ञानी मनुष्यों का संग अच्छा लगता है। अब आपको ध्यान शिविर अच्छे लगने लग जाएं तो समझो आप सही रास्ते पे आ गए। आत्मज्ञानी मनुष्यों का संग अच्छा लगता है। आत्म जागृति कराने वाले शास्त्र भले लगते हैं। ऐसे शास्त्र पढ़ो जिसमें आत्मा की बोध हो। आचारंग पढ़ो, सूत्र कृतांग पढ़ो, उत्तराध्यान पढ़ो, ऐसे शास्त्र पढ़ो, आपका मन लग जाएगा। और शास्त्र पढ़ो ना, एक आत्मा को जान लो। एगे आया, एगे नाने, एगे लोए, आए तुले प्यासो, ये 5-7 शब्द भीतर रमा लो, भीतर रमा लो, भीतर रमा लो। सब में आत्मा के दर्शन करो। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा। जब आत्म दृष्टि आती है ना, फिर वो धीरे धीरे मुँह कम होने लग जाता है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो विजयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तव देवाभितंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो रैन शरणा को, पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, एप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर
और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम KGOC ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। निज आत्म को ध्याले